अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आप करने जा रहे हैं हम लोग। पार्ट नंबर है आपके पास 3। पार्ट नंबर 3 आपके पास ये है कि इफ़ ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस देन वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखिए कि ए आपके पास क्या है, मैट्रिक्स ए आपके पास ये गिवन है, मैट्रिक्स ए। ठीक है, गिवन है आपके पास, इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। देखें कि ट्रांसपोज लेने का क्या तरीका है कि ये रो है, इसको हमने कॉलम बना लिया, सेकंड रो को कॉलम बना लिया। ठीक है, अब हमने ये बनाना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स ए और उसके ट्रांसपोज का सम लेना है। यानी इन दोनों मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, सम, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो देखें, सम लेने के लिए फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में आपने ऐड किया, सेकंड एंट्री को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ में। तो ये आपके पास 2, 0 ऐड किया तो 2 रहा, 0 ऐड किया तो 2 रहा, और ये हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बन गई। ए प्लस ए ट्रांसपोज को ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये नई मैट्रिक्स बन गई। अगर हम इसको एम कहें, ए प्लस ए ट्रांसपोज की बजाय इसका नाम अगर हम एम रख लें, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि अगर उस मैट्रिक्स का, यानी कि ये जो मैट्रिक्स एम, इसका नाम हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज की बजाय एम रखा है, तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, इस नई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वापस यही आ जाए, यही मैट्रिक्स आ जाए, तो दैट्स मीन ये सिमेट्रिक होगी। तो देखते हैं, ये आपके पास एम है, इसका आप ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी अगर यही नाम हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और अगर नाम आपने एम रखा हुआ है तो एम ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखें, रो को कॉलम और रो को कॉलम बनाएंगे तो वापस यही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये प्रूव हुआ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हेंस एम इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस एम इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप इसको ए प्लस ए ट्रांसपोज, जो असल मैट्रिक्स है, उसे 1 कहते हैं और इसके ट्रांसपोज को सेकंड कहते हैं, तो फ्राम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि ये जो हमने नई मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है, ए और ए ट्रांसपोज के सम से जो नई मैट्रिक्स बनाई है, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज अगर इक्वल आ जाते हैं तो आपके पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर ये चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, नाम कंफ्यूज करता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसका नाम एम और इसके ट्रांसपोज का नाम एम ट्रांसपोज रखें, तो एम और एम ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि अगर गिवन मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाएं तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। तो यहाँ ए प्लस ए ट्रांसपोज ये असल मैट्रिक्स थी और उसका जो ट्रांसपोज हमने लिया है, बोथ आर इक्वल, सो द मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखें, पार्ट नंबर 4 हम करते हैं। पार्ट नंबर 4 आपके पास ये है कि ए इज़ इक्वल टू दिस और ए ट्रांसपोज ये है। अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें, माइनस ले लें, ठीक है। यानी अब हमने पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड किया था, एक नई मैट्रिक्स बनाई थी। अब हम माइनस करके एक नई ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को माइनस करके एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं। तो देखें, अगर आप 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या यहाँ मैंने लिखा है 0, और 2 में से 0 तो क्या आ जाएगा 2, और 0 में से 2 -2 आ जाएगा, और 1 में से 1 0 आ जाएगा। तो ये जो नई मैट्रिक्स है ए माइनस ए ट्रांसपोज, वो ये बनेगी। अब हमने इसे स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है।
ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हमने इसे स्क्यू सिमेट्रिक जो है ना प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, अगर हम इसे m कह दें, इस मैट्रिक्स को हम, ये जो हमने मैट्रिक्स a माइनस ए ट्रांसपोज बनाई है, इसका नाम अगर हम m रख लें, तो अगर इस m का ट्रांसपोज और इसका नेगेटिव दोनों इक्वल आ जाएं, यानी इस गिवन मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाएं, तो ये जो है ना आपके पास क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, यानी m ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ m, सो m इज़ द स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखते हैं ये जो m मैट्रिक्स है, ये वाली, इसका हम क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। इस गिवन मैट्रिक्स का हमने क्या लिया, ट्रांसपोज, यानी m ट्रांसपोज हमने लिया। अगर हम इसका नाम m रखते हैं तो m ट्रांसपोज, और अगर यही नाम रहने देते हैं तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोज लें, ये 0 और 2 आ जाएगा, और -2 और, यानी फर्स्ट रो को मैंने पहला कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया, तो ये 1 हो गया। अब इसी मैट्रिक्स का, अगर आपने मैट्रिक्स का नाम m रखा है तो नेगेटिव ऑफ m, और अगर यही नाम रहने दिया है तो नेगेटिव ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। तो नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा, आपके पास ये 0 हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो मैट्रिक्स है, ये इसकी बात हो रही है, ये तो ट्रांसपोज वाली है ना, 0 हो जाएगा। तो इसका नेगेटिव लेंगे तो दैट्स मीन ये पॉजिटिव एंट्री क्या हो जाएगी, आपके पास नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव एंट्री क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और 0 आ जाएगा। मैंने आपको नेगेटिव लेना सिखाया है कि जब आप किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेते हैं तो उसकी जो पॉजिटिव एंट्रीज होती हैं वो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव हो जाती हैं, और 0 क्या रहता है आपके पास, न्यूट्रल रहता है। अब आप देखें तो ये आपके पास सेकंड हो गया, यानी कि ये आपने इस मैट्रिक्स का अगर यही नाम रहने दिया है तो इसका ट्रांसपोज, और ये इसका नेगेटिव, और अगर आपने इसका नाम m रखा हुआ है तो m ट्रांसपोज और नेगेटिव ऑफ m। तो 1 और 2 से ये प्रूव हुआ कि a माइनस ए ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि अगर गिवन मैट्रिक्स का, ये जो नई मैट्रिक्स हमने बनाई है जिसका नाम है a माइनस ए ट्रांसपोज, यानी a और उसके ट्रांसपोज को माइनस करने के बाद हमने ये जो नई मैट्रिक्स बनाई है इसका हमने लिया है ट्रांसपोज। ठीक है, और इसका क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, तो ये दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल। तो इससे ये प्रूव हुआ कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, ये आपके पास हो गया। उसके बाद देखिए कि ये आपके पास है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 है आपके पास। तो ये जो मैंने आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट करवाया है ना, उसमें देखें कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ए, उसको मैंने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव किया है। तो आप इसी तरीके से बी मैट्रिक्स को जो लेके बी प्लस बी ट्रांसपोज को सिमेट्रिक और बी माइनस बी ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 पार्ट मैंने आपको करवाए हैं, और इसी तरीके से बी मैट्रिक्स को लेके आप इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखें कि पार्ट 1 आपके पास जो है, इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 देखें कि अगर आप a प्लस बी होल ट्रांसपोज लेते हैं और फिर a का ट्रांसपोज लेते हैं और b का ट्रांसपोज लेते हैं, तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में a प्लस बी, यानी इन दो मैट्रिक्स का हमने क्या लेना है, सम। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में, सेकंड को सेकंड में करके इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपने इन दो मैट्रिक्स का क्या ले लिया, सम। सम लेने का आपको पता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, और फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, फोर्थ फोर्थ में ऐड होती है। तो ये आपके पास ये नई मैट्रिक्स बन गई। अब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, a प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो ये कॉलम बना, सेकंड रो ये कॉलम बना, इसे आप क्या कह देंगे, 1। अब आपने लेनी है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए आप क्या करेंगे, आप 1 बाय 1 भी ले सकते हैं, मैंने दोनों चीज़ें पैरेलल ले दी हैं। पहले ए मैट्रिक्स लिखी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है ये,
और इसका ट्रांसपोज ले लिया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। बी का ट्रांसपोज, ये जो बी गिवन है इसका ट्रांसपोज लिया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये मैंने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज ले लिया है। इन दोनों का क्या ले लेंगे, सम। इन दोनों का जब सम लेंगे तो ये देखें, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में और फोर्थ फोर्थ में, तो ये बनेगा। तो ये 2 2 3 और 1 बना। तो देखें फ्रॉम 1, ये आपके पास 1 है, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज, और ये आपके पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो बोथ आर इक्वल। तो ये प्रूव हुआ कि ए प्लस ए जो है ना, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैंने लिखा है फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखें कि अगर सेकंड पार्ट में आप क्या करते हैं, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। तो मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को सब्ट्रैक्ट कर लें। फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करें, सेकेंड एंट्री में से सेकेंड, थर्ड में से थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ सब्ट्रैक्ट करें। तो आपके पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा। देखिए 1 में से 1 0, 2 में से 1 1 आ जाएगा, 0 माइनस टू ये आ जाएगा, और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने इसका लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसे आप क्या कह देंगे 1। अब आपने क्या लेना है, ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। बी का ट्रांसपोज लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, माइनस करना है इन्हें, यानी ए ट्रांसपोज में से बी ट्रांसपोज माइनस करनी है। तो फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 और 2 माइनस 1 और 1 माइनस 0 ये लिखेंगे। और फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 में से 1 आपके पास 0 और 0 माइनस 2 तो माइनस 2 आया, और 2 माइनस 1 आपके पास 1 आया, और 1 माइनस 0 1 आया। अब हम इसे कंपेयर करेंगे 1 के साथ। तो देखें 1 और 2 यानी ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया है तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक पार्ट मैंने इसका आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है, यानी कि आपने जो मैट्रिक्स बी है उससे प्रूव करना है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक और बी माइनस बी ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना, तो वो पार्ट आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।